नए साल के आते ही जो गोवा का टूरिज्म है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखे ही होंगे, चाहे वो खाली सड़कों के हों, खाली बीचेस के हों या वहाँ के स्ट्रगलिंग बिजनेसेस के हों। इस तरह के वीडियोस आपके स्क्रीन पे आए होंगे और आपने देखा भी होगा और आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जो गोवा का चार्म है वो कम होता जा रहा है और कोई भी वहाँ नहीं जाना चाहता है, जबकि जो सच्चाई है इससे बिल्कुल अपोजिट है। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं एक खुद जो है गोवा लवर हूं और पिछले 8 सालों में मैं 4 बार जो है मैंने गोवा विजिट किया है, वो भी एक हफ्ते के लिए। और रिसेंट विजिट मेरा दिसंबर 2024 में हुआ है और तब भी मुझको ऐसा फील नहीं हुआ कि यहाँ का जो टूरिस्ट है, जो क्राउड है वो कम होता जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि जो ये वीडियोस आ रहे हैं ये व्यूज़ के लिए है, किसके लिए है ये तो मैं नहीं समझ पाती हूँ, क्योंकि एज अ जो रियल यूज़र, जो रियल टूरिस्ट है वही आपको बता सकता है कि एग्जैक्टली जो है गोवा में क्या चेंजेस हैं और किस वजह से आपको ये दिखाया जा रहा है कि जो टूरिस्ट हैं वो कम आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि जैसे मैंने बोला कि मैं 8 सालों में 4 बार गोवा गई हूँ, 2016, 2018, 2022 और 2024, जो रिसेंटली मैं दिसंबर में गई हूँ। तो इसमें मैंने जो देखा है कि ईयर ऑन ईयर जब भी मैं गई हूँ 2016 से 2018 में मुझे ज़्यादा क्राउड देखने को मिला है और 18 के बाद जब मैं 2022 में गई तब भी बहुत अच्छा खासा क्राउड था और अब जब मैं 2024 में गई हूँ तब भी जो है क्राउड काफी अच्छा था। ऐसा मुझे बिल्कुल भी एक पल के लिए फील नहीं हुआ कि जो है बहुत ज्यादा शांत बीचेस हैं और बहुत ही बढ़िया है। देखिए, डिफरेंस जो मुझे लग रहा है, जो मैं जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ और जैसे मॉर्निंग से नाइट तक का मेरा जो रूटीन रहता है उसमें मुझे जो डिफरेंस देखने को मिला वो मुझे देखने को मिला क्राउड का, कि जो गोवा का क्राउड है अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। इसी वजह से ये जो बातें हैं ये उठने लगी हैं। आप अगर मीडिया में देखोगे तो 3 रीजंस जो है दिए जा रहे हैं कम टूरिस्ट को आने के लिए। पहला दिया जा रहा है टैक्सी माफिया की जो टैक्सी के फेयर्स है बहुत हाई है, दूसरा दिया जा रहा है होटल प्राइसेस और तीसरा दिया जा रहा है एयर फेयर। देखिए, अगर कोई सच्चा जो टूरिस्ट होता है या किसी प्लेस को प्यार करता है तो उसके लिए जो मनी रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो मैटर नहीं करते हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पहले लोग ट्रैवल करते थे, जो 2016 या 18 की मैं बात करती हूँ, जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे लगा कि किस तरह का क्राउड गोवा में आता था और अब किस तरह का क्राउड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए, पहले जो क्राउड आता था वो जनरली जो होता था, जो अपर मिडिल क्लास, अगर मैं डोमेस्टिक की बात करती हूँ, अपर मिडिल क्लास और रिच टाइप जो पीपल होते थे वो गोवा में ट्रैवल करते थे और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट होता था वो मिडिल क्लास होता था। तो उसका जो इंटरनेशनल जो मिडिल क्लास टूरिस्ट होता था वो यहाँ का जो अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास होता है उसकी तरह स्पेंड कर पाता था। तो जनरली क्या होता था कि जो शैक्स भी फुल हैं, जो सी फ्रंट जो हट्स होती हैं जो ऑलरेडी इतनी कॉस्टली होती हैं वो भी सब फुल रहती थी। मतलब लग्जरी सेगमेंट वो इजीली अफोर्ड कर पाता था क्योंकि वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट होता था। लेकिन समय के साथ जैसे मैंने ही देखा कि जब मैं 16 में गई थी, 18 में गई थी, तो इसमें डिफरेंस इतना ज्यादा है। और ये क्यों जो है मिडिल क्लास जो इंटरनेशनल टूरिस्ट था वो यहाँ नहीं आ रहा है, मनी रिलेटेड डिसीजन नहीं है उसका, क्योंकि अगर आप किसी जगह को पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो आप पैसा नहीं देखते हो, आप पैसे के ऊपर उस एक्सपीरियंस को देखते हो। यहाँ पर जो दिक्कत लग रही है मुझे, जो अगर मैं बात करती हूँ नॉर्थ की, जैसे मैंने बोला कि मैं 4 बार गई हूँ, तो जिसमें से 2 बार मैं साउथ और नॉर्थ दोनों जगह गई हूँ, लेकिन अब मैं प्रेफर नहीं करती हूँ नॉर्थ जाना। एज अ इंडियन टूरिस्ट आप सोचिए तो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो वहां क्यों जाना चाहेगा। नॉर्थ का जो बुरा हाल हो चुका है क्योंकि डर्टी बीचेस हो गए हैं, वहां पे ओवर क्राउडेड हो गया है। 2016 में अगर मैं बात करती हूँ तो फिर भी एक बार को ठीक था, ये था कि बागा और कलंगुट बीचेस ही थोड़े से ये था कि ओवर क्राउडेड थे। अगर आप कांदोलिम साइड चले जाइए या वेगेटर साइड चले जाइए तो थोड़ा सा पीसफुल था, लेकिन अब तो सारे ही बीचेस जो है वहां के खराब हो चुके हैं, जो नॉर्थ के हैं। और जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से किया जा रहा है, सिटी लाइक एक्सपीरियंस दे दिया गया। टूरिस्ट जो जाता है वो जाता है किसके लिए जाता है, जो चीज यहाँ पे मिस की जा रही है वो जाता है अपने पीस के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। जब वो सिटी लाइक एक्सपीरियंस उसको मिलेगा किसी टूरिस्ट प्लेस में, इतना ज्यादा डेवलपमेंट करने की वजह से चारों तरफ गाड़ियां हैं, लोग ही लोग हैं, पॉल्यूशन हो रहा है,
तो कोई भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहेगा। तो नॉर्थ में तो बिल्कुल ऐसा ही हाल है। देखिए, मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी क्राउड, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें देखती हूँ। तो मैं क्यों ऐसी जगह जाऊंगी जहां पर इतना क्राउडेड हो रखा हो और पॉल्यूशन हो रखा हो और बिल्कुल केओस सा हो रखा होता है, वहां पे ना ठीक से पार्किंग की कुछ व्यवस्था है। तो जो नॉर्थ वाला हाल है वो ओवर क्राउडेड हो रखा है। इंडियन टूरिस्ट अभी भी जा रहा होगा वहां पर, जिनको पार्टी वगैरह का शौक है, क्योंकि देखिए नाइट लाइफ और पार्टी के लिए सब लोग नहीं आते हैं। जो फॉरेन टूरिस्ट आता है वो अपने पीस के लिए, कंफर्ट के लिए, हैप्पीनेस के लिए आता है, और अगर उसको वो लग्जरी, वो नेचर नहीं मिलेगा तो वो नहीं आएगा। लग्जरी ये नहीं है कि वो होटल के रूम में बैठा रहेगा, बाहर निकलेगा तो उसको पीसफुल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। नेचर जो है नॉर्थ का पूरा खराब हो चुका है, वहां पर हर जगह कंस्ट्रक्शन है, और जो होटल्स हैं उनकी, मतलब ये आप मानिए कि जितना डिमांड नहीं है उससे ज्यादा सप्लाई कर दी गई है होटलों की, नॉर्थ जो साइड है। तो आप सोचिए ना कि तभी ये डेटा आता है कि जो होटल्स हैं अनऑक्यूपाइड है। इतने सारे होटल खोलने की जरूरत क्या है? वो एक टूरिस्ट प्लेस है। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही अगर किसी टाइम सर्च आता है तो चलो वो फुल हो जाएंगे, लेकिन एवरी टाइम तो ऐसा नहीं है ना कि वो खाली ही पड़े रहेंगे। तो इसीलिए नॉर्थ का तो मुझे जो ये सीन लगता है, तो जैसे मैंने बोला कि 2018 के बाद तो मैं भी नॉर्थ विजिट नहीं किया है, और इवन मैं नहीं जाना चाहती हूँ। अब आ जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि जो पहले टूरिस्ट आता था गोवा में, जब कंपेयर किया जाता है डेटा, उस समय इंडियन जो अपर मिडिल क्लास, रिच क्लास आता था, और जो मिडिल क्लास होता था इंटरनेशनल टूरिस्ट, वो आता था, तो कि वो अपर मिडिल क्लास की तरह स्पेंड कर सकता था, आराम से सारी चीजें कर लेता था। अब हम बात करते हैं कि अब किस तरह का टूरिस्ट आता है। देखिए, डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि अब जो टूरिस्ट जा रहा है गोवा में, उसकी जो कैटेगरी है वो चेंज हो गई है। अब जैसे मैंने बोला, मैंने नॉर्थ जाना छोड़ दिया, तो नॉर्थ में हो सकता है इस टाइम जो इंडिया का लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जा रहा हो, मैं उसके बारे में नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ। लेकिन साउथ की मैं बात करती हूँ, साउथ गोवा, जिसको इस तरीके से इंस्टा रील्स और इस पे इतना प्रमोट करके ऐसा दिखा दिया गया कि साउथ गोवा क्या नहीं हो गया। और इवन साउथ गोवा का भी जो हाल है 2016 से मैंने जो 2024 में देखा है, इतना ज्यादा डेवलपमेंट वहां भी हो रहा है। अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये देख लीजिए कि जैसे मैं पैलोलिम बीच, जो एक बहुत फेमस बीच है साउथ का, उसकी बात करती हूँ। जब मैं 2016 में गई थी, वहां पर इंडियन टूरिस्ट इक्का दुक्का थे, और सारे के सारे जो थे इंटरनेशनल टूरिस्ट ही थे, और जो शैक्स वगैरह थे वहां भी पूरे फुल थे, और जो बीच फ्रंट हट्स थी वो भी फुल रहती थी। तब लिमिटेड थे लोग वहां पर, और बहुत ज्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट था। नेचर से आप कनेक्ट कर सकते थे, वहां पर आराम से अपना जो रिलैक्सेशन है, अपना जो ट्रिप है, उसे एंजॉय कर सकते थे। क्योंकि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट होता है वो हमेशा रिलैक्स करने के लिए आता है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए आता है। उसके लिए हॉलीडे का मतलब ये नहीं होता कि वो 1-2 दिन के लिए आ रहा है, वो तो मिनिमम जो है 15 डेज 1 मंथ का तो उसका प्लान रहता ही है। तो ये चीज थी। लेकिन अब धीरे धीरे, जैसे अगर हम बात करते हैं 2016 से ही जो 2018, और वो भी मैं पैरेलल की बात कर रही हूँ, तो इतना ज्यादा इन लोगों ने किस तरीके से अप्रूवल्स मिले हैं मुझे तो नहीं पता। लेकिन चारों तरफ आप देखोगे, पूरा जो बीच फ्रंट है वहां पर शेक्स ओपन हो गए हैं। जहां पहले 8-10 शेक्स होते थे, या 8-10 जो है बीच हट्स रहती थी, अब पूरा जो कोस्ट लाइन आप देखोगे उस बीच की, वहां पर एंड टू एंड जो है इतने सारे जो हैं बीच फ्रंट होटल्स जो हैं वो बन चुके हैं। और जो प्राइसेस हैं वो 5-6,000 पर नाइट से तो वो कम नहीं है। अब बात करते हैं कि वो फिर ऑक्यूपाइड नहीं है, ऑब्वियसली खाली है। और मैंने इस बार देखा कि जो इंडियन टूरिस्ट है वो भरा हुआ था पैलेलिम में, जो साउथ गोवा है, जहां पर इंडियन टूरिस्ट नहीं आता था। इंटरनेशनल कम था, लेकिन किस तरह का इंटरनेशनल टूरिस्ट मेरे को देखने को मिला, मैं अब साउथ गोवा का आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। देखिए, अभी जो जा रहा है गोवा में क्राउड, वो जा रहा है डोमेस्टिक की अगर मैं बात करती हूँ तो वो मिडिल क्लास जा रहा है। क्योंकि जो डोमेस्टिक हमारा अपर मिडिल क्लास या रिच साइड है, वो इजीली जो है और अदर कंट्रीज को जो है अफोर्ड कर सकता है। उसके लिए 1-1.5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप इंडिया में, जैसे मैं एनसीआर में रहती हूँ, दिल्ली एनसीआर में, तो यहाँ से भी अगर मैं ट्रिप प्लान करती हूँ गोवा की, तो 60-70,000 का रहता है स्पेंड, जिसमें मैं आपका बजट स्टे में मैं रहूं। क्योंकि फ्लाइट्स के टिकट्स ऑलरेडी हाई हैं। जो फ्लाइट्स हैं, जो पहले अगर मैं कंपेयर करती हूँ 2016 से, तो 2016-17 के अराउंड जो है फ्लाइट के टिकट्स 2 लोगों के आना जाना 16-17 हजार में हो जाता था। वो आज की डेट में आपको 26 से 28 हजार आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर ही सीधा सीधा जो है 10 हजार का जो है डिफरेंस जो है देखने को मिलता है। तो जब यहाँ पर ट्रैवल कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ऑब्वियस है बजट स्टे प्रेफर करेंगे।
3 स्टार होटल तक ही अफोर्ड कर पाएगा जो एक मिडिल क्लास है, क्योंकि वो 4 स्टार 5 स्टार तो नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि अगर वो 1 वीक के लिए जा रहा है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक वाला भी जो है, जो मिडिल क्लास है, बीच फ्रंट वो अफोर्ड नहीं कर सकता 5-6 हजार, 7 हजार, 8 हजार इस तरीके से, और जैसे सीजन पीक होता है तो 10 हजार, 12 हजार तक भी वो जो हट्स है वो पहुंच जाती हैं। तो इसीलिए वो एम्प्टी हैं, क्योंकि ओवर सप्लाई हो चुकी है हर एक बीच पर। साउथ की मैं एग्जांपल आपको लेके बताती हूँ, जैसे मैंने पैलोलिम बोला, उसके पास ही एक पटनेम बीच है जो एक अफोर्डेबल था, कि जो पैलोलिम में अफोर्ड नहीं कर सकता था, पटनेम में वो इंटरनेशनल टूरिस्ट रहते थे, वो भी खाली पड़ा हुआ है। क्योंकि जो अब टूरिस्ट आ रहा है, जैसा मैंने बोला कि पहले आता था इंडिया का अपर मिडिल क्लास और जो रिच क्लास जाता था, अब इंडिया का मिडिल क्लास जो है गोवा में जा रहा है, तो वो स्टे पर इतना खर्चा नहीं करता है, क्योंकि ट्रैवल में ही उसका स्पेंड हो जाता है। और नेक्स्ट जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहा है वो आ रहा है लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि जो मिडिल क्लास है जो इंटरनेशनल वाला, उसके लिए तो बहुत सारी जो एशियन कंट्रीज हैं खुली हुई हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि श्रीलंका हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, बाली हो गया, वो वहां पे चला जाता है सेम बजट में, उसको अच्छा जो है चीजें मिल जाती है, क्योंकि उसके लिए जो एयर फेयर है वो लगभग बराबर ही है, चाहे वो इंडिया आता है या वो थाईलैंड जाए या वो वियतनाम जाए, तो उसके लिए एज सच कोई डिफरेंस नहीं रहता। और स्टे में भी उसको हॉस्पिटैलिटी बेटर मिल जाती है, क्योंकि इंडिया में उतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी नहीं है अगर मैं कंपेयर करती हूँ अदर जो एशियन कंट्रीज हैं। तो ये एक चीज हो गई। तो अब जो लोअर मिडिल क्लास आ रहा है साउथ गोवा में, जो पहले मिडिल क्लास आता था इंटरनेशनल वाला साइड में बता रही हूँ, तो वो बीच फ्रंट हट्स पे या शैक्स पर जो है अपना पैसा नहीं लगा रहा, वो लोकल एक्सप्लोर कर रहा है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हम मॉर्निंग में जैसे निकलते थे वॉक के लिए, अभी जो मैं रिसेंटली गई हूँ दिसंबर 2024 में, तो जो वहां के टूरिस्ट आ रखे थे उनसे मेरा डिस्कशन हुआ, तो वो सब नॉर्मल फैमिलीज के लग रहे थे। मतलब आप ये मानिए कि अगर हम मिडिल क्लास है तो वो लोअर मिडिल क्लास, तो सेम मानिए। और वो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट स्टे के लिए, कोई 6 मंथ के लिए आ रखा है, कोई 1 ईयर के लिए आ रखा है, और उन लोगों ने सबने ले रखे थे अपने जो है स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप उन्होंने ले रखे थे। 30-40,000 पर मंथ में वो मिल जाता है, फर्निश्ड रहते हैं, और वो लोकल टी शॉप पे टी ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं, मतलब वो उतना ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लॉन्ग स्टे के लिए आए हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन वाले तो एक बार को स्पेंड कर देंगे, लेकिन जब वो लॉन्ग स्टे के लिए आ रहे हैं तो उनका जो बजट है वो लिमिटेड होता है। तो इस तरह का जो टूरिस्ट है अब वो गोवा में आ रहा है। लेकिन साउथ में क्यों आ रहे हैं, नॉर्थ में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि नॉर्थ ऑब्वियस है, कमर्शलाइज हो चुका है, सिटी लाइक एक्सपीरियंस है, और उनको चाहिए एक विलेज लाइक एक्सपीरियंस, तो वो साउथ की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अभी जो साउथ है उसके बीचेस फिर भी क्लीन है, नेचर प्रिजर्व कर रखा है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि साउथ में भी धीरे धीरे जो चीजें हैं वो बदल रही हैं। और अब जैसे वहां पर अगर स्टूडियो अपार्टमेंट का चला हुआ है, तो हर जगह आप देखोगे थोड़ी थोड़ी दूर में जो है स्टूडियो अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो वहां भी वही चीज हो जाएगी कि ओवर सप्लाई हो जाएगी, फिर यही होगा कि भाई अनऑक्यूपाइड है जो सारी जो चीजें हैं, और उतना जो है कॉस्ट नहीं निकल पा रहा, तो वहां पर ऐसा ही दिखाया जाएगा कि वहां भी जो है टूरिस्ट नहीं आ रहा है। तो जैसा मैंने बोला कि जैसे नॉर्थ का चार्म खो गया है, वो दिख रहा है, लेकिन क्राउड कम नहीं हुआ है, डोमेस्टिक क्राउड बहुत है, लेकिन उतना स्पेंड करने वाला जो है, एक बजट जो बायर कह सकते हैं, जो एक बजट में जो अपनी सारी चीजें करता है टूरिस्ट, उस तरह का जो टूरिस्ट है वो गोवा में जा रहा है। तो जो हाई एंड जो अमेनिटीज थी वो यूज वो नहीं कर रहा है, इसीलिए इतना ज्यादा मचा हुआ है कि भाई टूरिस्ट नहीं है, टूरिस्ट नहीं है। अगर आप जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि टूरिस्ट की कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा रश है हर जगह, रोड्स पर भी रश है, बीचेस भी फुल है, सारी चीजें हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम वही है कि अभी तो जैसे मैं भी हूँ, अभी जैसे नॉर्थ जाना मैंने छोड़ दिया, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा जो कि बिलोंग करता है, जिसमें आपका पैलोलिम, पटनेम या फिर एगोडा आ गया, वहां तक मुझे अभी सही लग रहा है, क्योंकि अभी भी वहां पर जो है पीसफुल एनवायरनमेंट है, नेचर है, जो कोस्ट लाइन है वो थोड़ी शांत है। लेकिन अगर इस तरीके से डेवलपमेंट जैसा कि नॉर्थ में हुआ है और साउथ में भी अगर हो जाएगा, तो वहां भी यही सारी चीजें होने वाली हैं कि जो मिडिल क्लास भी जा रहा है ना अभी, वो भी नहीं जाएगा, और जो लोअर मिडिल क्लास जो इंटरनेशनल तरफ से आ रहा है वो भी नहीं जाने वाला। क्योंकि हर किसी को हॉलीडे क्यों चाहिए? सिटी लाइक एक्सपीरियंस के लिए कोई हॉलीडे नहीं करना चाहता। अगर सिटी लाइक एक्सपीरियंस ही चाहिए होगा तो मैं अपने ही शहर में रह लूंगी ना। अगर मुझे एसी ही चला के अपने रूम में ही रहना है तो मैं क्यों, मुझे ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जब मैं बाहर निकल पाऊं, चीजों को एक्सपीरियंस कर पाऊं, एक नेचुरल ब्यूटी का जो है एक्सपीरियंस ले पाऊं। क्योंकि बीच साइड हॉलीडे का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ नाइट में निकलना, आपको डे में भी इंजॉय करना है। तो अभी जो है साउथ में कहूंगी कि फिर भी ठीक है,
तो अगर आप गोवा जाना चाहते हो तो साउथ आप प्रेफर कर सकते हो। देखिए अफोर्डेबल तो दोनों ही जगह हैं, चाहे नॉर्थ या साउथ है, वो तो फालतू की चीजें हैं कि ये सारी चीजें इस वजह से, पैसे की वजह से जो टूरिस्ट नहीं आ रहा। टूरिस्ट जिसको आना होगा, अगर क्योंकि अगर आप प्रीमियम प्राइसिंग अगर आप ले रहे हो तो वो प्रीमियम जो हॉस्पिटैलिटी है वो सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी, और अगर आप वो चीज नहीं दोगे और इवन केओस करके रखोगे, चारों तरफ आप देखोगे इतना रश है, तो वहां पर कोई भी नहीं जाना चाहेगा, इवन इंडियन टूरिस्ट नहीं जाना चाहेगा। अभी तो इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, तो इसीलिए जो टूरिज्म वाली चीज है गोवा की जो है संभली हुई है, क्योंकि अगर इंडियन टूरिस्ट ने भी जाना बंद कर दिया, अभी तो मिडिल क्लास में कह रही हूँ फिर भी जा रहा है, अगर मिडिल क्लास ने भी जाना बंद कर दिया फिर तो यहाँ का जो टूरिज्म से जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कोलैप्स होने का भी खतरा हो सकता है फ्यूचर में। अभी तो हाल फिलहाल नहीं है, क्योंकि अभी तो फ्यूचर में मैं भी जाना चाहती हूँ गोवा, क्योंकि वहां का अभी एयर जो है क्लीन है। मैं साउथ स्पेसिफिक बोल रही हूँ, नॉर्थ तो बिल्कुल सिटी लाइक एक्सपीरियंस है, तो वो तो मैं नहीं जाना चाहूंगी। अगर मुझे सिटी में रहनी होगी तो दिल्ली एनसीआर में रह लूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये एक चीज है कि जो चीजें हैं दिखाई जा रही हैं वो गलत पर्सपेक्टिव से दिखाई जा रही हैं, कि टूरिस्ट इसलिए नहीं आ रहा कि भाई उसका खर्चा ज्यादा हो रहा है, ये रीजन नहीं है। रीजन यहाँ पर क्या है कि ओवर डेवलपमेंट कर रहे हैं, हर चीज की ओवर सप्लाई कर रहे हैं, कि अगर टूरिस्ट आ रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि हर जगह आपने होटल्स खोल दिए, हर जगह रेस्टोरेंट्स खोल दिए, जो नेचर है उसको आपने खत्म कर दिया, और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग आए और आपके होटल्स और रेस्टोरेंट्स का जो है मजा लें। तो ऐसा तो देखिए पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो नेचर है उसको प्रिजर्व करे, जो कोस्ट लाइंस हैं वहां पर कुछ एक लिमिटेशन लगाए कि कितने शैक्स होने चाहिए, कितनी बीच फ्रंट हट्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो ना कि चलने की जगह ही नहीं है, सब जगह शैक्स हैं, शैक्स की चेयर्स लगी हुई हैं, तो आप क्या मजा लोगे? क्योंकि कोई भी अगर आ रहा है गोवा तो वो ऑब्वियस है कि बीच का मजा लेने आ रहा है, और अगर बीच की ब्यूटी ही खत्म हो जाएगी तो कोई भी नहीं आना चाहेगा। तो ये एक चीज है कि अगर जो भी टूरिस्ट प्लेस है, इवन गोवा की ही बात नहीं है, जैसे आप मनाली का ही देखोगे कि किस तरीके से रश बढ़ता जा रहा है। एक छोटा सा हिल स्टेशन है, उसको इतना ओवर क्राउडेड बना दोगे आप तो मजा ही नहीं रह जाता। सेम विद गोवा, गोवा भी एक छोटी छोटी वहां पर क्या है सड़कें हैं, चारों तरफ इतना ग्रीनरी वाला जो एनवायरनमेंट है। अभी साउथ में तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, नॉर्थ में जाओगे तो वहां पर सारा पेड़ वेड़ कट कट के चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दी हैं, फ्लाईओवर्स बना दिए हैं, तो उसमें कोई मजा नहीं है। देखिए चाहे कोई डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, हर कोई क्यों जाता है हॉलिडे के लिए? रिलैक्स करने के लिए, फील फ्री करने के लिए। अगर उसको कहीं जाकर भी ऐसा लगे कि भाई कहाँ फंस गया मैं, ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ हूँ, या फिर पॉल्यूशन हो रहा है और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, तो ऐसा हॉलिडे तो किसी को भी नहीं चाहिए। अगर हॉलिडे लाइक एक्सपीरियंस चाहिए तो ऑब्वियस है इन सब चीजों को कंट्रोल में करना पड़ेगा। जो वहां की गवर्नमेंट है किस तरीके से कर रहेगी वो तो फ्यूचर में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो फिर भी बरकरार है गोवा का चार्म। बहुत सारे लोग जो ऐसे भी हैं जो गोवा नहीं गए हैं, इसीलिए वो इस तरह के वीडियोस देख रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि लोग गोवा में नहीं जा रहे हैं। तो मनी रिलेटेड मैं कहूंगी कि इतना प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है अभी भी गोवा। ठीक है, मतलब आपको मीडियम वाले जो है स्टे भी मिल जाते हैं, 2-3 स्टार वाले, क्योंकि हर कोई मिडिल क्लास तो नहीं 5 स्टार में रुकेगा, तो वो चीज है। स्टेज भी ठीक है, फूड भी ठीक मिल जाता है, और आप बाइक रेंटल कर सकते हो 500 रुपीज पर डे में। तो वो सारी चीजें अभी भी अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल हैं। बस पॉइंट वही आता है कि अगर आप हॉलिडे पे जा रहे हो तो आपको रिलैक्सेशन उस लोकेशन पर लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो उसका जो है इंश्योर करना जरूरी है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं एक गोवा लवर हूं और फिर से मैं गोवा जाना चाहूंगी, तो ये बिल्कुल सच है। और आपको हो सकता है क्लैरिटी मिल गई हो कि जो गोवा है उसका चार्म बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी दिक्कतें जो ओवर डेवलपमेंट और ये सारी चीजें हैं उसकी वजह से आ रही हैं। तो अगर आपको इसकी क्लैरिटी मिल गई हो और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको स्प्रेड कीजिए, लाइक कर सकते हैं आप इस वीडियो को, और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।